नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस नवरात्रि एक झाड़ू आपको कैसे बना सकती है मालामाल। जी हाँ दोस्तों, एक झाड़ू जो घर की सफाई करती है वो आपको मालामाल भी बना सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक झाड़ू से आप कैसे मालामाल बन सकते हैं और झाड़ू के कुछ अचूक टोटके भी मैं आपको बताऊंगी। इस उपाय के बाद जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिससे आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी और आप हमेशा पैसे वाले रहोगे और हमेशा मालामाल रहोगे। लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर बरसेगी। इस नवरात्रि पर बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों। आप एक छोटा सा अगर उपाय करते हैं, जो अमावस्या आ रही है उस वक्त आपको पुराना झाड़ू फेंक देना है। ऐसा नहीं है कि आप फेंक देंगे, घर से बाहर बस निकाल कर रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नवरात्रि वाला जो दिन है, नवरात्रि वाले दिन आपको यह झाड़ू लेकर के आना है। अगर यह झाड़ू आपके घर के बड़े मुख्य कर्ता वो लेकर आते हैं तो यह झाड़ू आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा और यह झाड़ू आपके लिए बहुत ही शुभ भी होगा। दोस्तों, आपको एक ही झाड़ू लेकर आनी है और एक ही झाड़ू को बाहर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने घर के सारे झाड़ू एक बार में फेंक दिए और सारे झाड़ू एक बार ही ले आए हैं। नहीं दोस्तों, एक ही झाड़ू के साथ करना है और अगर हो सके तो वो झाड़ू को हर रोज आपको अपने घर में लगाना है। इससे आपके घर में धन वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया है नवरात्रि के लिए झाड़ू के उपाय, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सिद्ध और सरल टोटके आपको मैं बताने जा रही हूँ झाड़ू के साथ, जो आपको नॉर्मल डेज में ध्यान रखने चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कभी भी कोई भी तरह से, जैसे हम झाड़ू की हमने निंदा कर दी या झाड़ू को अच्छे से सम्मान नहीं दिया है, झाड़ू पर पैर रखा, झाड़ू को उलांगा, ऐसा कुछ अगर हम करते हैं तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए दोस्तों घर में। इससे झाड़ू का अपमान होता है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर कम हो सकती है, या फिर आपके घर में जो आपके पैसे बन रहे हैं, आपके घर में पैसों का स्टॉक है, वो खत्म हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, झाड़ू के ऊपर से हमें कभी भी नहीं जाना है और ना ही उसके ऊपर पैर रख कर जाना है या फिर झाड़ू के ऊपर से निकल जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक चीज और मैंने आपको पहले भी बताई है, हमारे वीडियो में आपको पहले भी कहा गया है कि झाड़ू को कभी भी मेन रास्ते पर मत रखिए। इससे क्या होता है, बच्चे जो है उसे उंघाल कर जा सकते हैं या उस पर उनका पैर पड़ सकता है। इससे आपके घर में धन हानि हो सकती है। और अपने जो घर में जो आपके यहाँ मेड काम करती है उसे भी कह दीजिए कि झाड़ू के ऊपर से आपको नहीं जाना है और झाड़ू के ऊपर से पैर साफ भी नहीं करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को सम्मान से रखेंगे तो आपके घर में सम्मान, आपके घर को सम्मान मिलेगा, आपके पैसों में वृद्धि होगी। दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी झाड़ू और पोछा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह सूर्य अस्त होता है वैसे ही आपका भविष्य भी अस्त हो सकता है अगर आप शाम के बाद झाड़ू लगाते हैं तो। दोस्तों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि सूर्य अस्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, तो भूल करके भी मेरी एक छोटी सी बात माने, हो सकता है कि थोड़ा गंदा रह जाए, लेकिन अगर आपका बेडरूम गंदा है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, कपड़े से पोंछ सकते हैं कुछ भी गंदगी है तो, लेकिन पूरे घर को झाड़ू पोछा मत लगाइए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप झाड़ू फेरते हैं, उसके बाद झाड़ू ध्यान रखिएगा कि फेरने में गीली नहीं होनी चाहिए, गलती से भी नहीं होनी चाहिए। आपके घर में जो मेड काम करती है या आपके घर में जो दैया काम करती है उसे तो आप समझा ही दें। अगर आप अपने घर में खुद झाड़ू पोछा करते हैं तो झाड़ू के वक्त बिल्कुल ध्यान रखें कि जो झाड़ू है वो कोई पानी जैसी गीली जगह पर टच नहीं होनी चाहिए। थोड़ा दूर से निकाल ले, फिर पोछे में उसको खींच ले, फिर उसके ऊपर सूखने के बाद फिर से साफ कर ले। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन
इससे लक्ष्मी माता नाराज नहीं होंगी। और अगर आपने ऐसा किया है तो हो सकता है कि आपके घर में धन हानि हो, धन वर्षा जो आपकी हो रही है वो सडनली रुक जाए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसका तुरंत ही असर दिखने लगता है दोस्तों। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि शाम के बाद तो आपको झाड़ू लगाना ही नहीं है और पैर पर टच नहीं करना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर गीला है कहीं पर तो वहाँ से झाड़ू नहीं फेरना है। एक बात और, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि उनके सपनों में झाड़ू आता है। दोस्तों, सपनों में झाड़ू अगर आता है तो उसका संकेत होता है कि धन हानि होने वाली है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा उपाय है। रोज एक दिया जला दे अपने इष्ट देवता के सामने, लक्ष्मी माता को ध्यान ले और जो भी आपकी गलतियाँ हैं, अगर आपकी भूल चूक कोई गलती किया तो उसका कोई एहसास होता है तो उसे सुधारने की कोशिश करें। और रोज प्रे करें कि हे लक्ष्मी माता, हे इष्ट देवता, हे पितृ, मेरे से जो भी गलती हुई है उस गलती की सजा मुझे या मेरे परिवार वालों को ना दे, और जो भी गलती हुई है मैं उसे पूरी ठीक करने की कोशिश करूंगी या करूंगा। लेकिन जो मेरे ऊपर संकट आया है कृपा मुझे उससे उबार ले, कृपा आप मेरी सहायता करें। देखिए, हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हो जाती है कभी कभी भूल चूक में। वो सब गलतियों का एक ही निदान है कि आप जिन देवता के प्रति गलती हुई है उनका नाम ले, फिर अपने इष्ट देवता का नाम ले, फिर आप अपने पितरों का नाम ले और वो गलती के लिए माफी मांगे। दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा कि बहुत लोग होते हैं कि झाड़ू को चेंज नहीं करते हैं, वो एकदम सड़ जाती है, गल जाती है झाड़ू, फिर भी झाड़ू को कभी चेंज नहीं करते हैं। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, झाड़ू को रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए। जब आपका झाड़ू खराब हो जाए तो आपको नया झाड़ू लेकर आना चाहिए। इससे सफाई तो बनी रहती है, साथ साथ में लक्ष्मी माता जी भी आप पर खुश होकर के धन वर्षा करने लगती हैं। कुबेर महाराज आपसे खुश हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि झाड़ू आपको रेगुलरली चेंज करना है। अगर झाड़ू अच्छे से साफ नहीं कर रहा है तो चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने में झाड़ू एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप नया झाड़ू ला रहे हैं अपने घर में तो शनिवार से उस झाड़ू का जो बोलते हैं ना स्टार्ट करना होता है, इनॉग्रेशन करना होता है जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसका इनॉग्रेशन आप शनिवार के दिन ही करें। इससे लक्ष्मी माता जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप बन जाएंगे मालामाल। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आज मैंने आपको बताया है ज्यादा कठिन चीजें नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। ये आप जब भी चाहें कर सकते हैं और बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि झाड़ू का तो टोटका है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे टोटके हैं लेकिन आपको बना सकते हैं मालामाल। आखिर में दोस्तों मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर लाइक जरूर करें, यह वीडियो पर लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नवरात्रि के वीडियोस भी हम आपको बताने वाले हैं और नवरात्रि कैसे करनी है वो सब भी बताएंगे आपको। माता की कृपा रही तो आप भी दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे और आपके आसपास वाले भी। बस ऊपर वाले पर विश्वास रखिएगा। आखिर में चलती हूँ दोस्तों, जय श्री कृष्णा।